A very good morning to all students. In this particular today lecture, we will derive the expression for the efficiency of Otto cycle. लास्ट लेक्चर में हमने ऑटो साइकिल के बारे में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, जो आपका ऑटो साइकिल होता है, ऑटो साइकिल के अंदर 4 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। अगर हम फर्स्ट बात करें तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये आपका 1 से लेके 2। इफ़ वी विल गो इन दिस वे 1 से 2, दिस इज़ योर 1 से 2। अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, 1 से 2, दिस वन रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन। नेक्स्ट वन इज़ 2 से 3, दिस वन। ये है आपकी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। पॉइंट नंबर 2, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका हीट एडिशन हो रहा है। दिस इज योर क्यू एस। क्यू यानी हीट, एस फॉर सप्लाइड। 3 से 4 स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहाँ पर, 3 to 4 इफ वी आर सीइंग, दिस इज योर एक्सपेंशन। 3 to 4, तो 3 to 4 में क्या होगा, आपका एक्सपेंशन होगा, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन इन 3 to 4। और 3 to 4 के बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो दैट इज योर 4 to 1। और 4 to 1 में अगेन यहाँ से हीट आपकी क्या होगी, रिलीज होगी और हीट रिजेक्ट होगी, क्यू आर। तो ये क्या आपका हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज योर प्रोसेस नंबर 4। तो ऑटो साइकिल 4 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, 1 से 2 आइडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 अगेन रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड 4 to 1 अगेन आइडियाबैटिक अगेन इट इज़ हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो हमारी प्रोसेस है, दिस 3 to 4 एंड दिस वन 1 से 2 एंड 3 to 4 बोथ आर रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एंड बोथ फॉलो द लॉ पी वी की घात गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस लॉ को दोनों ही आपकी क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, पी वी की घात गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉ को ऑटो साइकिल के अंदर। इधर हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग हियर द प्रेशर, हियर वी आर टेकिंग द वॉल्यूम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो वॉल्यूम है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या है, दिस इज योर स्वेप्ट वॉल्यूम एंड दिस इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम बी सी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी सी है और ये आपका क्या है, वी एस है, स्वेप्ट वॉल्यूम। अगर हम निकालेंगे हीट सप्लाइड इन द प्रोसेस 2 से 3, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाइड होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एम सी डेल्टा इंटू में टी। एम यहाँ पर जो हम मास ले रहे हैं, मास ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, वो हम 1 यूनिट ले रहे हैं। सी, क्योंकि जो वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, तो सी की जगह हम क्या लिख देंगे, सी वी। और डेल्टा टी, जब हम हीट ऐड करेंगे स्टूडेंट्स 2 से लेकर 3 में, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे T3 माइनस T2। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, T3 माइनस T2। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द हीट सप्लाइड क्यू एस, T3 माइनस T2। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे हीट रिजेक्शन 4 से लेके 1 में बच्चों, तो ये जो Q है ये अगेन M की वैल्यू 1 लेंगे। अब यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो जो इनिशियल टेम्परेचर है एम सी वी, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका T4 में से हम माइनस कर देंगे यहाँ पर T1, T4 में से T1 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका हीट रिजेक्शन आ जाएगा QR। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हीट सप्लाइड QS है और हीट रिजेक्शन QR है, तो जो बाकी हीट है दैट विल गोज इनटू द डूइंग वर्क विद इन द साइकिल। साइकिल के अंदर कार्य करने में बाकी हीट आपकी चली जाएगी। तो जो भी पर्टिकुलर वर्क अगर मैं निकालूंगा कितना काम हुआ, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि जो सप्लाई किया माइनस जो हमारा रिजेक्शन हो गया, बाकी जो बच गया वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, वर्क के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू आर, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज और आउटपुट विद इन द साइकिल। ये आपका साइकिल के अंदर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर आर के से, और आर के जो कंप्रेशन रेशियो होगा वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। यानी पहले जो कंप्रेशन का वॉल्यूम होगा V1 डिवाइडेड बाई आफ्टर जो कंप्रेशन का वॉल्यूम होगा V2। V1 बाई V2 का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, आपका कंप्रेशन रेशियो। और यहाँ पर हम देखते हैं ये थर्मल एफिशिएंसी
तो थर्मल एफिशिएंसी में ये क्या आपका ईटा टी एच है, और ईटा टी एच अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन में क्यू एस। तो ये आपकी क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई क्यू सप्लाइड। तो क्यू सप्लाइड सी वी एज वी विल टेक फ्रॉम हेयर टी थ्री माइनस टी टू माइनस सी वी टी फोर माइनस टी वन डिवाइडेड बाई सी वी टी थ्री माइनस टी टू। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस टी फोर माइनस टी वन अपॉन में टी थ्री माइनस टी टू। अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, या तो हम इनकी वैल्यू पुटअप करें, तो इन प्रोसेस 1 से 2 आइडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस हम क्या लिख सकते हैं, टी वी की घात गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका कांस्टेंट। टी वी की घात गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम प्रोसेस 1 से 2 के लिए लिख सकते हैं टी वन बी वन की घात गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी टू वी टू की घात गामा माइनस 1। और अगर हम यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू की घात गामा माइनस 1। और जैसा कि हमने डिफाइन कर रखा है आर के क्या है, वी वन अपॉन वी टू है, तो यहाँ से टी टू बाई टी वन बराबर हो जाएगा आर के की पावर गामा माइनस 1। ये मान के चलिए अगर ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया। टी टू की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टी वन। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसके लिए टी थ्री वी थ्री की घात गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी फोर वी फोर की घात गामा माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम टी फोर बाई टी थ्री निकालते हैं तो ये स्टूडेंट्स आता है आपका वी थ्री डिवाइडेड बाई वी फोर। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वी थ्री डिवाइडेड बाई वी फोर को लिख सकते हैं वी थ्री वी टू के इक्वल होता है, वी फोर वी वन के इक्वल होता है। और यहाँ से अगर हम इसको लिखते हैं उल्टा टी थ्री बाई टी फोर, अगर हम निकालते हैं यहाँ से टी थ्री डिवाइडेड बाई टी फोर, तो ये आपका क्या होता है वी फोर डिवाइडेड बाई वी थ्री की घात गामा माइनस 1। और फाइनली अगर हम निकालते हैं तो ये आपका क्या है वी वन, और ये आपका क्या है वी टू, वी वन बाई वी टू की घात गामा माइनस 1। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं टी थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी फोर, तो ये हो जाएगा टी फोर आर के की घात आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा ये गामा माइनस 1। तो यहाँ से हम टी थ्री की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी फोर लिख सकते हैं टी फोर दिस वन। अब आप यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस टी फोर माइनस टी वन, टी फोर माइनस टी वन, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे टी फोर को एज इट इज़ इन टर्म्स ऑफ टी फोर, टी थ्री को लिख देंगे टी थ्री की वैल्यू हो जाएगी टी फोर माइनस आर के की पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन आर के की पावर गामा माइनस 1। अगर यहाँ से हम आर के की पावर गामा माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो टी फोर माइनस टी वन आएगा, यहाँ पे भी टी फोर माइनस टी वन आएगा, तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन आर के की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से ये थर्मल के लिए एफिशिएंसी के लिए आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यहाँ से गेट आउट कर लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम अगर यहाँ से देखते हैं कि जो भी वर्क डन होगा, जैसे हम प्रेशर रेशियो निकालते हैं तो प्रेशर रेशियो होता है P3 डिवाइडेड बाई P2 या फिर P4 डिवाइडेड बाई P1। अगर हम निकालते हैं P2 डिवाइडेड बाई P1 या P3 डिवाइडेड बाई P4 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा या RK की पावर गामा, तो W की वैल्यू निकाल सकते हैं P3 V3 माइनस P4 V4 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। और यहाँ पर देखेंगे 1 अपॉन गामा यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन गामा कॉमन ले लिया। यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा P4 V4, अगर हमें यहाँ से कॉमन लेना है तो P3 V3 डिवाइड बाई P4 V4 माइनस 1, और ये माइनस रहेगा ही। और यहाँ से भी हमने कॉमन लेना है P1 V1 ले लिया, तो P2 V2 डिवाइड बाई P1 V1 माइनस 1। अब आप देखेंगे 1 अपॉन गामा माइनस 1, और ये क्या है P4 इंटू में V4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर V1, V4 को V1, और ये आप यहाँ पे बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका V1 बाई V2 की पावर बन जाएगा, तो आर के की पावर गामा माइनस 1 लिख देंगे इसको माइनस 1, और माइनस P1 V1 आर के की पावर गामा माइनस 1, और ये माइनस 1 आ जाएगा। और फाइनली इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे आर पी के टर्म्स में, आर पी आपको पता ही है क्या है P3 बाई P2 और P4 बाई P1, तो ये आर पी आ जाएगा। और आर के की पावर गामा माइनस 1 माइनस और आर के की पावर गामा माइनस 1 माइनस 1,
यहाँ से दोनों में कॉमन ले लेंगे और ये आर पी माइनस 1 आपका बच जाएगा। लास्ट में आप निकालेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर पी एम, तो ये होता है वर्क डन अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम बच्चों। तो वर्क डन हमें गिवन है, स्वेप्ट वॉल्यूम V1 माइनस V2 होता है P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 आर के की पावर गामा माइनस वन इंटू आर पी माइनस 1 डिवाइड V1 माइनस V2। तो यहाँ से हम V1 माइनस V2 की वैल्यू पुटअप करके फर्दर इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।